नमस्कार दोस्तों। 1 फरवरी 2024 केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को नए संसद में अंतरिम बजट पेश किया। इस बजट से देशवासियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट की परंपरा के मुताबिक ऐसी कोई भी बड़ी घोषणा नहीं की। सरकार ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। दोस्तों, इसी साल अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव है, इसलिए इस बजट का विशेष महत्व है। ये बजट 2024-25 के लिए पूरा बजट नहीं होगा। अंतरिम बजट में सरकार अपनी प्राथमिकताओं और व्यय योजनाओं का एक महत्वपूर्ण झलक प्रस्तुत करती है। अंतरिम बजट को कोट अकाउंट रूप से भी जाना जाता है और इसका उद्देश्य सरकार को तब तक अपने वित्तीय दायित्वों का प्रबंध करने में मदद करना है जब तक कि एक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता। नवनिर्वाचित सरकार के गठन के बाद जून जुलाई में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट होने की उम्मीद है। दोस्तों, बजट आखिर क्या है? सरकार के वित्त मंत्री रहते हैं, वो केंद्रीय बजट का साकार करते हैं। अपना घर का यानी परिवार का बजट रहता है, वैसा देश का भी बजट रहता है। परिवार का बजट पहला अपने पास मनी कितना है और कितना खर्च करना है और कितना सेव करना है, ये रहता है। लेकिन इसके उलट देश का बजट रहता है। देश पहला खर्चा करती है और उससे देश को जो रेवेन्यू या टैक्स मिलता है। दोस्तों, कुल मिलाकर बजट में शामिल क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। पहला, राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों का अनुमान। दूसरा, राजस्व वृद्धि के साधन और उपाय। तीसरा, व्यय का अनुमान। 14, पिछले वित्तीय वर्ष के वास्तविक आय व्यय का विवरण और उसमें किसी भी घाटे या अधिशेष के कारण। 5वां, आगामी वित्तीय वर्ष की आर्थिक और वित्तीय नीति, जिसमें स्वराज्य की संभावना, एक कर प्रस्ताव, व्यय कार्यक्रम और नई परियोजनाओं का प्रारंभ किया जाना आदि शामिल है। भारत के केंद्रीय बजट में शामिल आंकड़ों को निम्न 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है आगामी वित्तीय वर्ष के लिए आय और व्यय का बजट अनुमान, जिसे बजट वर्ष भी कहा जाता है। दूसरा है चालू वित्तीय वर्ष के आय और व्यय का संशोधित अनुमान। और तीसरा है पिछले वित्तीय वर्ष की प्राप्तियों और व्ययों का अंतिम वास्तविक विवरण। As a Prime Minister firmly believes, we need to focus on 4 major castes. They are गरीब, महिलाएं, युवा and अन्नदाता। लोकसभा में बजट को पेश करने और विचार करने के लिए भारत के राष्ट्रपति पूर्व सहमति आवश्यक है और बजट वित्त मंत्री के द्वारा भाषण के साथ लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। बजट प्रस्तुत होने के कुछ दिन बाद संसद के दोनों सदनों में बजट पर सामान्य चर्चा प्रारंभ होती है। सरकारी बजट के 3 प्रकार होते हैं। पहला, संतुलित बजट, अधिशेष बजट और घाटे का बजट। दोस्तों, पहला अपन देखते हैं संतुलित बजट क्या है। संतुलित बजट की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब अनुमानित या वास्तविक आय व्यय के बराबर होती है। इसका अर्थ यह है कि आय कुल खर्च के बराबर है और अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार प्राप्त करने के निकट होती है। दूसरा है अधिशेष बजट। अधिशेष बजट तब होता है जब अनुमानित या वास्तविक आय व्यय से अधिक हो जाती है। ऐसा बजट समग्र मांग के स्तर को कम करता है। अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का स्तर उच्च हो जाता है। तीसरा है घाटे का बजट। घाटे का बजट की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब व्यय आय से अधिक हो जाती है। इसका अर्थ यह है कि सरकार की जितनी आय है या आय प्राप्त कर रही है उससे अधिक धन का व्यय कर रही है। ऐसा बजट कुल मांग को बढ़ाता है। आर्थिक मंदी के मामले में इसकी सिफारिश की जाती है। पूर्ण बजट और अंतरिम बजट में क्या फर्क है, ये देखते हैं। दोस्तों, इस बार सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया। जो अंतरिम बजट एक अस्थायी व्यवस्था है जो सरकारी संचालन और सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। और पूर्ण बजट में पूरे वर्ष के लिए सरकार की वित्तीय योजनाओं की पूरी तस्वीर प्रस्तुत की जाती है। ये बजट से हमें क्या मिला, ये देखते हैं। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में हम 3 करोड़ मकानों का पक्ष पाने के करीब और अगले 5 सालों में 2 करोड़ मकानों का निर्माण किया जाएगा। छत पर सौर प्रणाली लगाने से 1 करोड़ परिवार प्रत्येक महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त कर सकेंगे।
सर्वाइकल कैंसर से निपटने के लिए 9 से 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण पर जोर दिया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य देखरेख में सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी और सहायकों को शामिल किया जाएगा। मत्स्य पालन के लिए अलग विभाग स्थापित किया गया है। मत्स्य संपदा योजना से 55 लाख नए रोजगार पैदा करेंगे। 1 करोड़ महिलाएं पहले ही लखपति दीदी बन चुकी है। इस लक्ष्य को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का निर्णय लिया है। यात्रियों की सुविधा, आराम और सुरक्षा बढ़ाने के लिए 40,000 सामान्य रेल डिब्बों को वंदे भारत मानकों के अनुरूप परिवर्तित किया जाएगा। और दोस्तों, टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं किया है।